रहा है घातक बीमारियों का साया। पिछले 2 वर्षों से एचआईवी जैसी घातक बीमारियों के तेजी से बढ़े हैं आंकड़े। बीते 2 सालों में लगभग 250 मामले उजागर। सिविल अस्पताल नूरपुर एमएस ने जताई चिंता। कहा नशे में डूबे युवा एक ही सिरिंज से आपस में एक दूसरे को बांट रहे हैं गुमनाम मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। पूरे विश्व में अगर कोई लाइलाज व घातक बीमारी है तो वो है एचआईवी यानी कि एड्स, जिसका कोई भी इलाज फिलहाल तो साइंस के पास नहीं है और आगे चलकर भी कोई इलाज संभव होगा ये कहना अभी तक उचित नहीं होगा। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में एचआईवी के तेजी से बढ़ते हुए आंकड़े ये बताते हैं कि ये घातक बीमारी किस तरह से एक दूसरे के सहारे बढ़ते हुए पूरे विश्व के लिए विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिसका कोई भी इलाज किसी भी अस्पताल में अभी तक नहीं है। 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में 39.9 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। अकेले भारत में एक अनुमान के अनुसार 2.40 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। एचआईवी पर बातचीत करते हुए सिविल अस्पताल नूरपुर एमएस विवेक बन्याल ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि युवाओं में बढ़ रहा नशे का प्रचलन इसका एक मुख्य कारण है। इसके अलावा असुरक्षित यौन संबंध भी इस घातक बीमारी को बढ़ावा देते हैं। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि एचआईवी, हेपेटाइटिस बी तथा हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियों के बढ़ने का मुख्य कारण युवाओं में तेजी से फैला नशे का प्रचलन है, जो एक ही सिरिंज बार बार या फिर एक समूह में इस्तेमाल करते हैं तथा एक दूसरे को गुमनामी की मौत बांटते फिर रहे हैं। नूरपुर के आंकड़ों पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि नूरपुर में भी एक समय ऐसा आया था जब ये आंकड़ा तेजी से बढ़ा था, जिसमें 2023 में एचआईवी के 36, हेपेटाइटिस बी के 8 तथा हेपेटाइटिस सी के 120 मामले पाए गए थे। हालांकि 2024 में ये आंकड़ा कम हुआ तथा वर्ष 2024 में एचआईवी से ये मामले पीड़ित पाए गए, जबकि हेपेटाइटिस बी के 2 तथा हेपेटाइटिस सी के 50 व्यक्ति पीड़ित पाए गए। कि वर्ष 2025 के शुरुआती महीने में एचआईवी के 2 तथा हेपेटाइटिस सी के 6 मामले पाए गए हैं। सिविल अस्पताल नूरपुर के आंकड़ों के अनुसार बीते 2 वर्षों में अकेले नूरपुर में इन प्राणघातक बीमारियों से 250 लोगों का पीड़ित पाया जाना चिंता का विषय तो है ही, साथ में डराने वाला भी है कि क्या सच में उड़ता नूरपुर घातक बीमारियों से ग्रसित होने वाला है, जिसका मुख्य कारण युवाओं में बढ़ रहा नशे का प्रचलन। और अगर शीघ्र ही बुद्धिजीवी वर्ग अब भी नहीं जागा तो वह समय भी दूर नहीं जब आपके घर में आपके बेटे या आपके परिवार के सदस्य के रूप में ये विकराल समस्या आपके दरवाजे पर खड़ी हो सकती है। सर, जिस तरह से कि अगर नूरपुर की बात करें, यहाँ पर काफ़ी सारे जो केसेस हैं वो एचआईवी के होने की जो हमें सूचना जो मिली हुई है, कितने आंकड़े हैं और क्या कुछ जानकारी जो है वो इस पर आप देना चाहेंगे? पहले तो समस्त नूरपुर वासियों का अभिनंदन और प्रणाम। जो सवाल आपने मुझे पूछा है, जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, 2023 में हमारे पास एचआईवी के केसेस थे 36, हेपेटाइटिस सी के थे 120 और हेपेटाइटिस बी के थे 8। 2024 में हमारे पास एचआईवी के केसेस थे 6, हेपेटाइटिस के थे 50 और हेपेटाइटिस बी के थे 2। और 2025 में हमारे पास एचआईवी के केसेस हैं 2, हेपेटाइटिस के 6 और हेपेटाइटिस सी के 6 और हेपेटाइटिस बी का भी कोई केस रिपोर्ट हमारे अस्पताल में नहीं। सर, 2023 और 24 के आंकड़े जिस तरह से कि आपने हमारे बीच रखे हैं, 25 तो अभी स्टार्ट हुए, तो इनमें से क्या आपको लगता है कि 23 और 24 2 वर्षों के बीच में क्या एक संपर्क जो है वो इनमें रहा है, कितना कम या ज़्यादा हुए हैं ये? चलो, जिस तरह से आंकड़े हैं तो 2023 के आंकड़े सामान्य नहीं लगते हैं। ऐसा लगता है कि अचानक से कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे केसेस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और औसतन जो हम बाकी आंकड़े 2024-25 के देख रहे हैं तो नियमित ही लग रहे हैं, या जैसे होना चाहिए प्रोजेक्टेड वैसा ही लग रहे हैं। ठीक है। सर, इसके अलावा जिस तरह से क्या एक क्षेत्र की जनता के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से इन आंकड़ों को लेकर रहेगा कि एक अवेयरनेस जिस तरह से लोगों में आए? मैं आप लोगों का और आपके माध्यम का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने ये प्रश्न पूछा। जितनी हम लोगों में जागरूकता और ज्ञान बढ़ा सकते हैं और जितना हम मीडिया के सहयोग और जिस तरह से आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, हमें लगता है कि हम समाज में कुछ ना कुछ फ़र्क डालेंगे। एचआईवी के फैलने का या हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी के फैलने में से बहुत सारा जो वजह है वो सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आईवी ड्रग यूज़। आईवी ड्रग यूज़ का मतलब जो हम इंजेक्शन के ज़रिए ड्रग्स को शरीर के अंदर भेजते हैं। अगर वो सिरिंज संक्रमित किसी एचआईवी से या हेपेटाइटिस बी वाले से
बंदे से हो जाए तो फिर वो बीमारी जो और लोग उस सिरिंज का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें वो बीमारी भी जा सकती है। इसमें जागरूकता ज़रूरी है। वजह दो हैं, कृपया अपना बचाव करिए। कोई मैकेनिकल प्रोटेक्शन जिसको हम निरोध या वो कहते हैं उसका ध्यान रखिए और नशे से दूर रहें और कभी भी किसी भी सूरत में एक सिरिंज का इस्तेमाल अनेक लोग ना करें। यही हमारा सारे समाज से रिक्वेस्ट है और हम चाहते हैं कि थोड़ी सी भी इसकी चेतना सब लोगों में हो तो हम काफ़ी मुश्किल से बच सकते हैं। अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रयास जो है वो इस दिशा में किए जा रहे हैं? अस्पताल प्रशासन इस बारे में बहुत ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त है। हमारे हम ये आंकड़े नियमित लेते रहते हैं। हमारे पास यहाँ पे HIV काउंसलर हैं और जैसे ही कोई केस डिटेक्ट होता है हम इमीडिएटली उनका सारा तैयारी करके और काउंसलर के थ्रू उनको टांडा में इलाज के लिए भेजते हैं। और दिक्कत ये है कि इलाज क्योंकि सारा टांडा में होता है और नियमित रूप से जाना पड़ता है, तो उस समस्या को देखते हुए हमने NHM से गुजारिश की है और उन्होंने यहाँ पे सैटेलाइट ट्रीटमेंट केंद्र खोलने के लिए जो हमारा प्रस्ताव था वो अभी विचारशील है। शायद हम उसके बारे में जल्दी कोई जानकारी हासिल करें तो हम आप लोगों को सूचित करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।